Hello friends, welcome to our channel Beyond Academics. In this video, we are going to discuss about nominal and effective rates of interest from the chapter Mathematics of Finance. This chapter has weightage for 10 marks. इसके बाकी की जो टॉपिक्स हैं उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखे हैं जो अभी तक हमने बनाए हैं. So before starting with the topic, let's talk about the qualification and experience of the faculty who has made this video. He has done BCom Honors from Delhi University, MCom Finance from Delhi School of Economics, B.Ed from Delhi University, UGC NET JRF qualified, has experience of 2 years as assistant professor in Delhi University and some reputed coaching institutes. So in this video we are going to talk about the difference between nominal and effective rate of interest and their formulas with some important questions of past year examinations. So let's talk about the difference between nominal rate of interest and effective rate of interest. Nominal rate of interest, the stated annual rate of interest in terms of per annum. यानी कि आपको क्वेश्चन में जब केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है पर एनम, वो आपका होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. और हमारा जो नॉमिनल रेट है वो हमारा इफेक्टिव रेट से अलग किस तरीके से होता है. सपोज हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक किया है उसमें आपको रेट दिया होता है पर एनम के हिसाब से. फिर वो बोलता है कि कंपाउंडिंग हो रही है मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर कॉन्टिन्यूसली. तो उसके बाद जो हमारा इफेक्टिव रेट हमको रिटर्न मिलता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी कि द एक्चुअल परसेंटेज बाय विच एन इन्वेस्टमेंट ग्रोज ड्यूरिंग अ ईयर ड्यू टू कंपाउंडिंग. तो वो हमारा आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट for a given nominal rate of interest. When compounding is done annually or once in a year, then nominal and effective rate of interest remain the same. इसको एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं. प्रिंसिपल आपको गिवन है 100 रुपीज. प्रिंसिपल गिवन है 100 रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम टाइम 1 ईयर. नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमको पता है कन्वर्जन 1 इन अ ईयर ही होता है. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्जन आपका सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली और कॉन्टिन्यूसली कुछ भी हो सकता है. तो अमाउंट का हमने फॉर्मूला यूज किया. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन एम रेज टू द पावर एम. तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा 100 रुपीज था, रेट हमारा 0.10 टाइम 1 ईयर और कन्वर्जन एम 1 था हमारा, तो हमने 1 लिया. अमाउंट आपका आ गया 100 इंटू 1.1, अमाउंट इज इक्वल टू 110. इंटरेस्ट हमारा होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू ₹10. सो जितना हमारा रेट गिवन था हमारा इंटरेस्ट भी उतना ही आया. तो इंटरेस्ट एक्चुअली अर्नड इज 10%. ये हमारा हो गया नॉमिनल रेट. अब बात करते हैं अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 10% पर एनम पे कन्वर्जन 2 टाइम्स है यानी कि सेमी एनुअली कन्वर्जन है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 0.10 रहा, बस जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन है एम वो हमारा हो गया 2. तो अमाउंट इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.10 बाई 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 1. अमाउंट इज इक्वल टू 101.05. 0.10 बाई 2 0.05 उसको ऐड कर दिया. तो इसको जब मल्टीप्लाई किया हमने तो अमाउंट इज इक्वल टू 110.25. सो इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ 10.25 रुपीज. यानी कि जब नॉमिनल रेट 10% पर एनम था और उसकी कंपाउंडिंग हमने 2 टाइम्स इन अ ईयर करी तो हमको इंटरेस्ट एक्चुअली में कितना मिला 10.25. तो ये हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा. लास्ट एग्जांपल में जो हमने बात करी है 10% पर एनम की, अगर उसमें हम कंपाउंडिंग सेमी एनुअली की जगह क्वार्टरली करते यानी कि एम हमारा 4 होता तो हमारा इफेक्टिव रेट 10.38 पर एनम आता. तो इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या निकला, द मोर फ्रिक्वेंट कंपाउंडिंग विल यील्ड मोर इंटरेस्ट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एंड कॉन्सिक्वेंटली द हायर विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी कि जितनी बार हम कंपाउंडिंग करेंगे तो उतना ही हमारा इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा आएगा और उतना ही हमको इंटरेस्ट अर्न करने का मौका मिलेगा अपने प्रिंसिपल से. एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल से पहले बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर डायरेक्ट रिलेशन कैसे इसमें स्टैब्लिश कर सकते हैं हम. आर हमारा नॉमिनल रेट है कन्वर्टेड एम टाइम्स अ ईयर, वेयर एज आर ई को हमने लिया है इफेक्टिव रेट. आई हमको पता है आर अपॉन एम होता है हमारा यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन. तो अमाउंट नॉमिनल रेट
इसके केस में क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर m। प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे 1 है। और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में आई आपका क्या होता है, आर ई, यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक्चुअली में आएगा। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर ई। ओके, सो प्रिंसिपल दोनों को हमने इक्वेट किया, दस प्रिंसिपल 1 प्लस आर ई इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई रेज टू द पावर m। 1 प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू द पावर m। सो आर ई हमारा कितना आ गया, 1 प्लस आई रेज टू द पावर m माइनस 1। आई को हम r बाय m लिख सकते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन m रेज टू द पावर m माइनस 1। एग्जाम्पल पे चलते हैं। What is the effective rate of interest if the nominal rate of interest is 5% per annum and is convertible quarterly? So rate of interest हमारा 5% गिवन है, m 4 हो गया क्योंकि क्वार्टरली कन्वर्टेड है। तो फॉर्मूला क्या होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन m रेज टू द पावर m माइनस 1। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया 1 प्लस 0.05 अपॉन 4 रेज टू द पावर 4 माइनस 1। तो इफेक्टिव रेट क्या बना हमारा 1.0125 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5.094%। These are some questions for practice। अब बात करते हैं फोर्स ऑफ इंटरेस्ट की। जब नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर को हम कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडिंग करते हैं तो वो हमारा इक्विवेलेंट होता है गिवन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के, यानी कि इफेक्टिव रेट के इक्वल होता है हमारा नॉमिनल रेट। जब हम उसकी कंपाउंडिंग करते हैं कॉन्टिन्यूसली, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। फोर्स ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आर ई इज इक्वल टू इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आर, आर इज योर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस 1। इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इफेक्टिव रेट 6%। इफेक्टिव रेट गिवन है, आपको फोर्स ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो हमने सीधा फॉर्मूला यूज किया, आर ई इज इक्वल टू ई आर माइनस 1। तो 0.06 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आर माइनस 1। तो 0.06 प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आर। तो 1.06 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आर। हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लिया, लॉग 1.06 इज इक्वल टू लॉग ई रेज टू द पावर आर। ई की वैल्यू मैंने बताई थी 2.7183 होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो लॉग 1.06 इज इक्वल टू 0.0253। लॉग की वैल्यूज हमने लॉग टेबल से निकाल ली। लॉग वैल्यू निकालने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। तो लॉग 1.06 इज इक्वल टू आर लॉग ई, लॉग 1.06 इज इक्वल टू आर लॉग 2.7183। लॉग 2.7183 की वैल्यू टेबल से आई हमारी 0.4343। सो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5.825%। यानी कि जब हमारा नॉमिनल रेट 5.825% है और उसकी कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली होती है तो हमारा इफेक्टिव रेट कितना आया, 6%। ये कुछ लास्ट 10 ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। These questions have appeared in your past 10-year examination repeatedly. So आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप कौन से टॉपिक्स चाहते हो इम्पोर्टेंट कवर करना वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है इस वीडियो में या किसी क्वेश्चन में इससे रिलेटेड, तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या मेल आईडी पर मेल कर सकते हो। Thank you. Beyond Academics signing off. Keep learning.